तो वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेज अगेन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए, एडमिशन के टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और ये किस लिए बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर चेंज होता है और उसमें से अगर मतलब बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है, वो प्रॉफिट और लॉस while revaluing the assets, that profit and loss should be adjusted or should be transferred to partners capital account through revaluation account। कहने का मतलब ये है कि ए और बी ये दो पार्टनर 2015 में से बिजनेस स्टार्ट किया था और 2000 बिजनेस में इन लोगों का एक बिल्डिंग था। मान लीजिए कि जो जहाँ पे वो लोग बिजनेस करता था उस बिल्डिंग का प्राइस था 10,000 रुपीज़। अभी 2022 में उन लोगों का जो बिल्डिंग है उन लोगों का बिल्डिंग का वैल्यू अभी कितना हो गया 12,000 रुपीज़। तो इन दिस केस देखिए, यहाँ पे अगर सी नाम का पार्टनर इस बिजनेस में 2012 में आता है, 2022 में इस बिजनेस में सी नाम का पार्टनर एडमिट होता है, मतलब यहाँ पे जो भी 2000 के इंक्रीमेंट हुआ है, ये इंक्रीमेंट का जो भी एक्सेस अमाउंट है, ये एक्सेस अमाउंट ए और बी का है, ए और बी का है। तो ये जो एक्सेस और सरप्लस अमाउंट है, ये सरप्लस अमाउंट ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और एक कारण है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा आप लोगों का क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू रिवैल्यू जो भी मार्केट प्राइस है आज के डेट में, वो मार्केट प्राइस हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि मानिए एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपका वैल्यू दिया हुआ है। एसेट साइड में आपका बिल्डिंग है 10,000 रुपीज और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बिल्डिंग इज नाउ 12,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ए लिखते हैं 5,000 और बी लिखते हैं 5,000। ठीक है, तो हम लोग का बैलेंस शीट के हो गया 10,000 और 10,000 बोथ साइड। हम लोग को क्या मालूम है, एसेट इक्वल लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोग का बिल्डिंग है 10,000 रुपीज, जहाँ पे ए का कैपिटल है 5,000 और बी का कैपिटल है 5,000। अभी हम लोग को क्या करना है, ये बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 2,000, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। 2,000 का बिल्डिंग का वैल्यू मतलब बड़ा है। तो इसमें हम लोग चेंजेस कैसे करें, तो ये जो चेंजेस है ये रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू चेंजेस किया जाता है। तो अभी हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है ना, बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होने हम लोग जर्नल एंट्री लिखे बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बड़ा है ना 2,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्डिंग का वैल्यू 2,000 इंक्रीमेंट हुआ है, 2,000 इंक्रीमेंट हुआ और ये जो 2,000 है ये ऑल पार्टनर का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर के बीच में डिवाइड कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ए और टू बी। तो यहाँ पे सपोज 1,000 और 2,000 था, इक्वल रेशियो में, रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वली हम लोग उसको डिवाइड कर दिया, तो 1,000 1,000 हो गया। अभी अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर हम लोग बैलेंस शीट नया बैलेंस शीट बनाते हैं, नया बैलेंस शीट में बिल्डिंग में कितना आएगा 10,000 पहले से था और बिल्डिंग 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लस करने से कितना हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज। और यहाँ पे आपका ए और बी, ए का मतलब कैपिटल था 5,000, उसमें से ए का कैपिटल इंक्रीमेंट हुआ है 1,000, तो ए का कैपिटल हो जाएगा अभी 6,000 और बी का भी कैपिटल था 5,000, उसमें से 1,000 इंक्रीमेंट होगा तो बी का कैपिटल हो जाएगा 6,000। तो प्लस करने से देखिए हम लोग का बोथ साइड में आ गया 12,000 rupees. So this is the treatment of the revaluation account. Now let's try to understand the concept of the revaluation account properly. So revaluation account का मतलब होता है this account basically prepared to distribute the profits or loss of revaluing the value of assets and liabilities। एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू जब चेंजेस होता है उसमें अगर बिजनेस में मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो लॉस और प्रॉफिट
रीवैल्यू करने के टाइम पे उसको डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग रिवैल्यूएशन के द्वारा अमॉन्ग और बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग नॉमिनल बोलते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन is debited when losses and credited when profit or gain। ठीक है, रिवैल्यूएशन के अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग का रूल है डेबिट का मतलब कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट का क्या रूल था, ऑल गेन्स स्लैश इनकम्स। ठीक है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना सारा प्रॉफिट होगा वो हम लोग तब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, एडमिशन के टाइम पे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि जो नया पार्टनर एडमिट होने के टाइम पे अगर हम लोगों का पुराना एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ टाइप का चेंजेस होता है, और चेंजेस के कारण अगर बिजनेस से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो प्रॉफिट और लॉस हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक फीचर्स और एक पर्पस क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा हम लोग मतलब अपना जो भी एसेट्स होगा या जो भी लायबिलिटीज होगा वो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के कारण, रीवैल्यू करने के कारण भी हम लोग रिवैल्यूएशन के अकाउंट का यूज करते हैं। तो व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट शुड बी पास्ड व्हाइल ट्रीटिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में हम लोग देखेंगे नंबर 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड, जब हम लोगों का एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तब हम लोग क्या एंट्री करते हैं। देखिए, एसेट था तो एसेट इंक्रीज हुआ है, तो एसेट इंक्रीज होने से हम लोग का क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नंबर 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज्ड, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तब क्या जर्नल एंट्री पास किया जाता है। तो लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट सी नंबर 3, when the value of assets decreased, तब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है। अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, एसेट था, एसेट अकाउंट डिक्रीज हो गया, तो एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीज, जब लायबिलिटीज डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज कमता है, तो एंट्री होगा लायबिलिटीज कमने से, लायबिलिटी अगर घटता है, डिक्रीज होता है, तो उसका एंट्री क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 5, अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन रिकॉर्डेड, मानिए कि बिजनेस में कोई ऐसा एसेट था
जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं, मतलब मानिए यहाँ पे बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, लेकिन एक मशीन बोल के भी एक एसेट था और मशीन हम लोग यहाँ पे लिखा नहीं। अगर मशीन लिखा नहीं, इसका मतलब अगर मशीन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मशीन पहले था नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग मशीन लिखते हैं तो अल्टीमेटली ये जो एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होता है ना, एसेट का जो भी वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एसेट इंक्रीज होता है तो अनरिकॉर्डेड एसेट अगर होता है तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 6 में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज बढ़ता है, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन रिकॉर्डेड, लायबिलिटीज व्हेन रिकॉर्डेड। अगर लायबिलिटीज यहाँ पे हम लोग एक लायबिलिटी ज्यादा लिखते हैं तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड में इंक्रीज होगा, और हम लोग का मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है, जितना लायबिलिटीज बढ़ेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अभी देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन पर्पस क्या था, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू चेंजेस होगा, उस चेंजेस में बिजनेस को इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, व्हेन प्रॉफिट, व्हेन प्रॉफिट, अभी आपको पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट रिवैल्यूएशन डेबिट रिवैल्यूएशन से ज्यादा होगा। व्हेन द क्रेडिट रिवैल्यूएशन इज मोर देन द डेबिट रिवैल्यूएशन, इट इज प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो क्रेडिट को अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ट्रांसफर करेंगे ऑल पार्टनर्स के कैपिटल में, लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगा हमेशा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है कि ये मानिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा है 200 रुपीज, और ये पार्टनर, दो पार्टनर है। अब ये 200 हम लोग यहाँ और यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो अल्टीमेटली ये जो कैपिटल है, इन दोनों का कैपिटल इंक्रीज होगा, और यहाँ से ये जो फंड है ये फंड घटेगा, तो ये जो बैलेंस घटेगा क्रेडिट हो जाएगा डेबिट, घटने से हो जाएगा डेबिट, और इन दोनों का फंड बढ़ने से कैपिटल इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट। एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन लॉस, जब लॉस होता है उसका मतलब होता है डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट रिवैल्यूएशन से ज्यादा है, डेबिट रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट रिवैल्यूएशन से ज्यादा है। तो डेबिट ज्यादा है तो डेबिट अगर ज्यादा है, लॉस अगर होता है, लॉस अगर ये नेगेटिव में है, मान के चलिए ये जो है ये 100 रुपीज नेगेटिव में है, ये 100 जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, और ये जब माइनस फिगर यहाँ पे आएगा, जब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो इन लोगों का कैपिटल से लॉस होने से कैपिटल घटेगा। तो कैपिटल घटने से क्या होता है, कैपिटल घटने से क्या होता है, डेबिट होता है, और ये जो डेबिट था, ये जो डेबिट था इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, ट्रांसफर करने से ऑपोजिट होता है। तो एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो दिस आर द एंट्रीज। तो एक बार एंट्रीज को चेक करते हैं। तो पहले जैसे कि हमने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस या लॉसेस होने से हमेशा डेबिट होता है, और प्रॉफिट या गेन होने से हमेशा क्रेडिट होता है। तो यही चीज को हम लोग एक बार एंट्रीज में देखते हैं। तो देखिए पहले एंट्री में है एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, बिजनेस का जो भी एसेट था वो इंक्रीज हुआ। तो बिजनेस का अगर एसेट इंक्रीज होता है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट बाय इनकम हो गया। तो ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में है लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है, तो ये जो था लायबिलिटीज मतलब बाहर का आदमी का जो भी पैसा था वो पैसा भी बढ़ गया है, उसको ज्यादा पैसा देना है। अगर ज्यादा पैसा देना है वो कंपनी के लिए लॉस या एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस और लॉस होने से रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट।
नेक्स्ट में लिखा है व्हेन द एसेट वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीज, एसेट का दाम घटा, एसेट का वैल्यू घटा, पहले 10,000 का था अभी 5,000 का है, इसका मतलब कंपनी बिजनेस के लिए ये क्या हो गया, लॉस हो गया। 5,000 का मानिए कि 5,000 का लॉस है, तो बिजनेस के लिए अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन लॉस होने से क्या होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट में लिखा है लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, सॉरी लायबिलिटीज डिक्रीज, मतलब माने कि एक आदमी था उसको 2,000 रुपए वो पाता था, अभी बोला है कि हमको 1,800 देने से हो गया, तो यहाँ पे 200 हम लोग का सेविंग्स हुआ, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन क्या होता है, प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो एंट्री हो गया लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट में लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन रिकॉर्डेड, मतलब बिजनेस में एक ऐसा एसेट था जो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में पहले से लिखा नहीं है, अभी नया करके इसको लिखना है। तो अगर एक एसेट आपके पास आता है, एक प्रॉपर्टी आपके पास आता है, इसका मतलब बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो एंट्री हो गया एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट में लिखा है अगर रिवैल्यूएशन लायबिलिटीज मतलब एक लायबिलिटी था, एक खर्चा था जो आप लोगों का बैलेंस शीट में पहले से आप लोग ने लिखा नहीं, तो नहीं लिखने के कारण आपका लायबिलिटीज कमा हुआ है, तो अगर आप ये एंट्री लायबिलिटीज यहाँ पे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे आपका लायबिलिटी साइड तो इंक्रीज होगा, लायबिलिटी जितने इंक्रीज होगा वो बिजनेस के लिए लॉस है, तो लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट बोला है व्हेन प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मालूम कैसे चलेगा, अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट अगर जब ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट हो जाएगा डेबिट, और जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे उस अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। नेक्स्ट से अगर आपका रिवैल्यूएशन में लॉस होता है, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा होता है, तो डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा होने के कारण जब ट्रांसफर करेंगे डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। तो अगर रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाने देता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर रिवैल्यूएशन का आपको लेजर बनाने देता है तो आप कैसे करेंगे, देखिए। तो रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट, एकदम सिंपल सा है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट होता है, मतलब जितना भी खर्चा होगा वो सारा आपका डेबिट में आएगा, जितना भी लॉस होगा वो डेबिट में आएगा, और बिजनेस का जितना प्रॉफिट होगा वो सारा क्रेडिट में आएगा, वो सारा क्रेडिट में आएगा। जैसे कि मानिए कि आपका बिजनेस में एसेट का दाम बढ़ा है, आपका बिजनेस में प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है डे बाय डे, तो वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। बाय एसेट अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन इंक्रीज्ड, जब एसेट का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। अभी डे बाय डे आपका प्रॉपर्टी का दाम घट रहा है, मतलब कम रहा है प्रॉफिट, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज गोइंग डाउन, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर गोइंग डाउन, इन दैट केस इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, और बिजनेस में लॉस होने से वो डेबिट में। टू एसेट अकाउंट व्हेन डिक्रीजेस, जब वैल्यू घटेगा, जब वैल्यू घटेगा वो लॉस है। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटीज बढ़ रहा है, बिजनेस का लायबिलिटीज बढ़ रहा है, पहले 10 रुपए पाता था अभी 12 रुपए, फिर 14 रुपए, तो डे बाय डे द लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए लॉस होने से डेबिट साइड टू लायबिलिटीज अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन इंक्रीजेस, जब लायबिलिटीज बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर लायबिलिटीज घटता है, लायबिलिटीज अगर घटता है तो बिजनेस के लिए वो इनकम है, और रिवैल्यूएशन का मतलब नॉमिनल अकाउंट, इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। बाय लायबिलिटीज अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन डिक्रीजेस, जब लायबिलिटीज घटेगा, डिक्रीजेस, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब अचानक से आपको एक बिजनेस में एसेट मिला है, मतलब एक ऐसा एसेट था तो आपने बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से लिखा नहीं, अभी वो एसेट आप बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी वो एसेट आप बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहते हैं, तो जो एसेट आपका बिजनेस में दिखाएंगे वो दिखाने के साथ साथ आपका बिजनेस का वैल्यू मतलब टोटल एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो एसेट जितना प्रॉपर्टी आपका बढ़ेगा वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में आएगा, तो लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। उसी तरफ से अगर बिजनेस में कोई लायबिलिटी होता है तो अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी कभी ना प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी लॉस भी होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, if the credit side is more than the debit side, it is profit, and that profit should be transferred to old partners capital account। इसका मतलब ये प्रॉफिट है, क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट। अगर मानिए क्रेडिट में आपका 100 रुपीज है और डेबिट में आपका, यहाँ पे हम लोग 100 लिखेंगे और तीनों मिला के आपको, ये जो तीनों था इन तीनों मिला के आपको 80 रुपीज आ रहा है। 80 रुपीज मतलब ये जो 20 रुपीज कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 20 रुपीज को हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, तो लिखेंगे बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर डेबिट जाता है वो क्या इंडिकेट करता है, इस साइड में निकलने से हम लोग का लॉस। तो हम लोग क्या सीखा, क्रेडिट अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये हो गया प्रॉफिट, डेबिट अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब हो गया लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन ओल्ड रेशियो। प्लीज रिमाइंड इट, in old ratio. So this is all about the revaluation account. So this is all about the revaluation account। और यहाँ पे हम लोग सीखा ट्रीटमेंट ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने का बेसिक आइडिया होता है एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू रीवैल्यू करके, अगर बिजनेस में कोई सरप्लस अमाउंट रहता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना होता है, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अभी कौन सा पार्टनर होता है, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशियो। ओके, हम लोग यहाँ पे सीखा है जनरल एंट्रीज ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट। जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा तब रिवेल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो रिवेल्यूशन आपका डेबिट होगा। रिवेल्यूशन डेबिट कब होता है, जब बिजनेस में लॉस, और रिवेल्यूशन क्रेडिट कब होता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट, क्योंकि रिवेल्यूशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट का एक अकाउंट हेड है। ट्रेडिशनल अकाउंट में, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में या इंग्लिश अप्रोच में हम लोग सीखा था देयर आर 3 अकाउंट हेड, वन इज द पर्सनल अकाउंट, वन इज द रियल अकाउंट एंड अनदर इज द नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो रिवेल्यूशन अकाउंट अगर हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है तो जितना भी लॉस होगा तब रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, और जितना भी प्रॉफिट होगा तब रिवेल्यूशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि रिवेल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट होने कब होता है, जब रिवेल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा होता है तब रिवेल्यूशन में प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है। इन द सिमिलर वे व्हेन द डेबिट बैलेंस इज मोर देन द क्रेडिट बैलेंस, इट इंडिकेट्स लॉस इन द रिवेल्यूशन अकाउंट एंड दैट लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड profit sharing ratio. So this is all about the revaluation account. In our upcoming video we will learn some of the practical problems relating to revaluation account. Thank you very much.